हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपिका एंड वेलकम टू कानूनी सोच। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर और वो है सेक्शन 9 के डिसएडवांटेजेस पर, यानी कि सेक्शन 9 के नुकसान पर। यानी कि अगर कोई हस्बैंड सेक्शन 9 फाइल करता है तो उसे क्या क्या उससे हानि हो सकती है, क्या क्या नुकसान हो सकता है। दोस्तों, इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने सेक्शन 9 के फायदे बताए थे, तो वो भी वीडियो आप जरूर देखें। अगर आपका सेक्शन 9 का केस चल रहा है वो भी काफी यूजफुल होगी। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आपको उसके बारे में जानकारी चाहिए तो आप वहां जाके उसे देख सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार आ रहे हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, नोटिफिकेशन बेल पे भी जरूर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए डेली ऐसी इंपॉर्टेंट लीगल वीडियोस लाते रहते हैं। तो दोस्तों, बिना देरी करे शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। सेक्शन 9 के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों समझ लेते हैं सेक्शन 9 को। सेक्शन 9 का केस कोई भी हस्बैंड तब डालता है जब उसकी वाइफ विदाउट एनी रीजन अपने मायके जाके रह रही है या कहीं और रह रही है और हस्बैंड के बहुत ट्राई करने पर भी, बहुत सारे उन्होंने फोन कॉल्स करे, वहां जाके भी उन्होंने लाने की कोशिश करी, वो वापस नहीं आ रही है। तो ऐसे केसेस में हस्बैंड जो है परेशान होकर सेक्शन 9 डाल देते हैं। जो भी वो वकील की सलाह लेते हैं तो वकील उन्हें यही कहते हैं कि आप सेक्शन 9 डाल दीजिए। दोस्तों, लेकिन यहाँ पे मैं आपको कहना चाहूंगी कि सबसे पहले आपको ट्राई करना चाहिए कि बिना कोर्ट कचहरी में इन्वॉल्व हुए, बिना कोर्ट के मामलों में इन्वॉल्व हुए ही अगर आप अपने मैटर को सुलझा सकते हैं तो सुलझाने, प्यार मोहब्बत से समझा के अपनी वाइफ को किसी भी तरह शांतिपूर्वक बैठकर बात करके कि क्या प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करें। और जो है आपसी कॉम्प्रोमाइज से ही अगर आपकी बात बनती है तो कॉम्प्रोमाइज से ही बात सुलझा लें और सेक्शन 9 ना डालना पड़े तो ही सबके लिए बहुत अच्छा रहता है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, कई बार जब आप सेक्शन 9 डाल देते हैं, अगर आपका मान लीजिए नहीं बन रहा, कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा, सेक्शन 9 डाल देते हैं तो वाइफ देखती है कोर्ट का नोटिस, तो आवेश में आकर वो भी जो है उन्हें भी सलाह दी जाती है वकील की या फिर और घर वालों की भी कि भाई तुम भी जो है केसेस डाल दो। तो फिर वो आवेश में आकर वो मेंटेनेंस का केस डाल देती है, डीवी का केस डाल देती है और डाइवोर्स का या फिर और आपका ये हो गया 498A हो गया, ये सारे केसेस डाल देती है। तो हस्बैंड जो है फिर उसे सेक्शन 9 का केस तो उसमें झेलना पड़ेगा ही, और बाकी इन सारे केसेस में भी वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो इन सारे केसेस में भी वो डेटों पे उन्हें जाना पड़ता है, सब पैसा मनी उनका सब टाइम सब वहां पे भी वेस्ट होता है। तो दोस्तों, एक तो नुकसान ये है कि वाइफ जो है वो बदले में बहुत सारे केसेस डाल देती हैं गुस्से में आकर। अब जब ये वाइफ केसेस डालती हैं तो वो ऑब्वियसली जहां वो रहती हैं अपने होम टाउन में डालेंगी। भाई सेक्शन 9 तो हस्बैंड ने डाला तो हस्बैंड अपने होम टाउन में डालेगा, और जब वाइफ बदले में सारे केसेस डालेगी तो वो अपने होम टाउन में डालेंगी। तो मान लीजिए हस्बैंड और वाइफ अगर बहुत दूर दूर रहते हैं तो हस्बैंड को हर डेट पे वाइफ के होम टाउन पे आना पड़ेगा वो केस लड़ने के लिए। अगर वो केस की डेट लगी है, जो भी आपके डिफरेंट केसेस वाइफ ने डाले हैं, तो हर केस की डेट पर हस्बैंड को अपने होम टाउन से ट्रैवल करके आना पड़ेगा। तो ये बहुत सारे हस्बैंड्स के लिए फिजिबल नहीं होता ऑब्वियसली, कोई भी, क्योंकि उनकी जॉब पे भी फर्क पड़ता है, इतनी सारी छुट्टियां हो जाती हैं, तो ये फिजिबल नहीं रहता। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपकी वाइफ जो है वहां पे कोई कोर्स कर रही है, कोई डिग्री कोर्स हो गया, कोई प्रोफेशनल कोर्स हो गया, अगर वो एजुकेशन के पर्पज से वहां पे रह रही हैं तो आपका सेक्शन 9 डालने का पर्पस फेल हो जाएगा। वो आराम से प्रूव कर देंगे कि भाई मैं तो इस रीजन से यहाँ पे रह रही हूँ, अपने होम टाउन में रह रही हूँ, तो आपका जो है आपको सेक्शन 9 का आप केस हार जाएंगे। तो इस केस में भी आप सेक्शन 9 ना डालें। इसके अलावा अगर वाइफ आपकी कोई गवर्नमेंट जॉब कर रही है जहां वो रह रही है अपने मायके में, तो अगर उस शहर में उनकी गवर्नमेंट जॉब है तो वहां इस केस में भी वो आसानी से प्रूव कर देंगी, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब इतनी आसानी से छोड़ी नहीं जाती है। तो वो कोर्ट में प्रूव कर देंगी कि भाई मेरी गवर्नमेंट जॉब है, और आपका सेक्शन 9 का केस फेल हो जाएगा। अगर आपकी वाइफ की कोई ट्रेनिंग चल रही है किसी प्रकार की, तो इस केस में भी आपको सेक्शन 9 डालने का कोई फायदा नहीं है, यहाँ पे भी कोर्ट में वो प्रूव कर देंगी। अगर आपकी वाइफ बीमार है, उनका कोई इलाज चल रहा है किसी बीमारी का अपने मायके में या जिस भी जगह पे वो रह रही है वहां पे, तो इस केस में भी वो प्रूव कर देंगी कि भाई मैं तो इस रीजन से यहाँ पे रह रही हूँ। तो इन सब केसेस में हस्बैंड को सेक्शन 9 नहीं डालना चाहिए। इसके अलावा एक बात ये भी होती है, अगर वाइफ जो है अब्रॉड रह रही है अपने पेरेंट्स के साथ, तो इस केस में भी प्रैक्टिकली अगर हम देखा जाए तो हस्बैंड का सेक्शन 9 डालने का कोई फायदा नहीं होता। डाल तो सकते हैं आप, लेकिन आपको प्रैक्टिकल उसमें कोई इतना प्रॉफिट आपको फायदा मिलेगा नहीं। दोस्तों, अक्सर कहते हैं कि जो घर के प्रॉब्लम्स होते हैं, जो घर के मैटर्स होते हैं, वो अगर घर में ही प्यार मोहब्बत से सुलझा लिए जाएं तो इससे बेहतर कुछ नहीं होता। तो आप भी इसी प्रिंसिपल पे चलें कि अगर आपकी वाइफ जो है वो छोड़कर चली गई हैं तो आप प्यार मोहब्बत से उन्हें लाने की कोशिश कीजिए। कोर्ट कचहरी में अगर आप ना ही इन्वॉल्व हो, उन्हें ना इन्वॉल्व करें तो ही बेटर रहता है, क्योंकि फिर बदले में वो भी बहुत सारे केसेस डाल देती हैं, फिर पूरी जिंदगी जो है वो इसी में चली जाती है। और दूसरा दोस्तों, कोर्ट के मामले में इन्वॉल्व होने से आपके जो मैट्रिमोनियल रिलेशन है, आपका जो वैवाहिक जीवन है, उस पर भी बहुत फर्क पड़ता है। मन मुटाव आ जाता है कि भाई इसने तो केस डाला था। अगर मान लीजिए सेक्शन 9 डालने के बाद आपकी वाइफ आपके घर वापस आ भी जाती है तो भी वो बात नहीं रहती जो पहले थी।
क्योंकि हम जबरदस्ती किसी को अपने साथ नहीं रख सकते। तो इसलिए सबसे बढ़िया चीज होगी कि आपसी में बैठकर आप एक दूसरे की प्रॉब्लम सुने और उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करें। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए आगे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में। दोस्तों आप अपने सुझाव मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि उस पर वीडियो ला सकूं या आपकी प्रॉब्लम का आपको सोल्यूशन बता सकूं। मिलेंगे अगली वीडियो में किसी और नए लीगल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।